हेलो, मैं डॉक्टर सौम्या। आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेद साधना पे स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या या जो समस्या आजकल हमें 20 से 30 साल की महिलाओं में बहुत देखने को मिलती है, उस समस्या के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। जिस समस्या का नाम है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कॉजेस, किन किन वजह से हमारा पीसीओडी कॉज होता है, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, उसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, वो क्या बीमारी आगे जाके क्या कॉज कर सकती है, उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रीटमेंट। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आज हम इस बीमारी का इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, हर महीने जो एक एग बनना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, जिससे रेगुलर पीरियड्स आते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत वो नहीं होता। उसमें क्या है कि एकदम छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी में हम उसे देखें तो वो पर्ल नेक अपीयरेंस के समान उसमें दिखता है, जिसमें क्या होता है कि एग के साइड ही साइड में फॉलिकल्स जैसे बन जाते हैं। अब ये पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज भी कहते हैं, ये एक टाइप का हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि बहुत सारी वुमेन्स को अफेक्ट करता है। इस कंडीशंस में क्या होता है कि वुमेन के ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेबल हार्मोनल बिहेवियर उनको ट्रिगर करते हैं, जिस कारण वुमेन्स में इनफर्टिलिटी होना, एक्ने होना और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जैसी हमको चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत ये देखते हैं कि क्या क्या इन दो नॉर्मल ओवरीज और पॉलीसिस्टिक ओवरियन में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसमें जो भी ओवरीज प्रभावित होती हैं वो अधिकतर भारी हो जाती हैं, या फिर उनका जो अपीयरेंस होता है वो एस नॉर्मल ओवरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा होता है। इसकी साइज बढ़ जाती है क्योंकि इसमें ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं, और मतलब अनमैच्योर्ड फॉर्म में फॉलिकल्स का होना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों ओवरीज ही प्रभावित हो, इसमें सिर्फ एक ओवरी भी प्रभावित होती है। कभी कभी ये दोनों ओवरीज भी इसमें प्रभावित होती है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब जितने भी एग होते हैं इसमें वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर महीने एक एग मैच्योर होता है और वो ओव्यूलेट होता है, जिससे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। इस पीसीओडी में क्या होता है, एग संख्या में अधिक होते हैं, मैच्योर होते हैं, बट ये ओव्यूलेट नहीं होते और एक जगह पे रहकर ये वो सिस्ट फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम एक तरीके से अनमैच्योर्ड एग भी कह सकते हैं। अब पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या होता है? पीसीओडी, ऑल वुमेन हैव टू ओवरीज दैट रिलीज एन एग अल्टरनेटली एवरी मंथ। हर वुमेन के बाद में पास में 2 ओवरीज होती हैं, जो कि एक एग को अल्टरनेटली रिलीज करती है हर महीने पे। ओवरीज जो होती हैं एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, बट इसे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज करती है। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लॉट ऑफ इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग्स जो होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ओवरीज जो होती है वो हमारी एनलार्ज हो जाती है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसके कारण वुमेन्स में इनफर्टिलिटी आ जाती है और उनके बॉडी को भी वो अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं पीसीओएस क्या है। पीसीओएस एक तरीके का सिंड्रोम होता है जब हमारी ओवरीज एक हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, एक यूजुअल अमाउंट से भी ज्यादा जब एंड्रोजन को रिलीज करने लगती है, जो कि हमारे डेवलपमेंट और रिलीज ऑफ द एग में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण एग्स जो कि हमारे डेवलप हो रहे हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे से सैग बन जाते हैं और वो भी उसके अंदर लिक्विड फिलअप हो जाता है। ये ओव्यूलेशन रिलीज होने के बजाय ये क्या होता है कि बिल्ड कर जाता है ओवरीज के अंदर और ये ओवरीज को एनलार्ज कर देता है। ये था हम दोनों पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में डिफरेंस। पीसीओडी क्या होता है, अगर हम एक आम तौर पे भाषा में समझे तो पीसीओडी एक छोटी सी सिस्ट होती है जो हमें दिखती है, उसे हम पीसीओडी कहते हैं। पीसीओएस क्या होता है, जिसमें हमारे सिंड्रोम या फिर सिम्टम्स हमारे जिसमें दिखने लगते हैं। पीरियड्स का लेट होना, फेशियल हेयर्स होना, एक्ने होना, ये दोनों सिमिलर होते हैं, बट सिम्टम्स जब मिलते हैं तब उसे हम पीसीओएस कहते हैं। अब इसके कॉजेस क्या क्या हैं? एग्जैक्ट कॉज जो है पीसीओएस का वो किसी को नहीं पता है, बस कुछ एक्सपर्ट्स उसके कुछ
जेनेटिक रोल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि हायर लेवल ऑफ एंड्रोजेंस की वजह से हो रहा है, कुछ कहते हैं या तो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से हमें पीसीओएस जैसी बीमारियां होती हैं। अब आता है रिस्क फैक्टर्स, किन फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, जिसके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रह चुकी हो पीसीओडी की या पीसीओएस की, उनको ज्यादातर ये होता है ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज। इन सब के जो पेशेंट्स को ये सब बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी या कोई भी एक फैक्टर होता है तो उनको ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर ज्यादातर उनको ये बीमारी होती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो हमें पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट से सुनने को मिलता है कि उनको मेंसेस रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहे। मेंस्ट्रुअल का एबनॉर्मल होना, एब्सेंस होना मेंसेस का, या हैवी मेंसेस होना, इररेगुलर मेंसेस होना, या शॉर्ट एंड लाइट मेंसेस होना, या सिर्फ एक स्पॉटिंग हो जाना ही मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी कहलाता है। वेट, जब पीसीओडी जिसको होता है उसको क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है या वो ओवरवेट हो जाता है या ओबेसिटी हो जाती है। स्किन में एक्ने होना, ज्यादातर हर एक्ने पीसीओडी नहीं सिम्टम होता है, कुछ एक्ने जो कि माइल्ड होते हैं दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद पीसीओडी और समहाउ, बट जो सीवियर फॉर्म में होते हैं या फिर जो हमारे बैक में है या हमारे फेस पर हो रहे हैं और सीवियर कंडीशन में हो रहे हैं, तो उसको हाँ हम कंडीशन मान सकते हैं कि वो पीसीओडी की कंडीशन है या वो एसोसिएटेड है हमारे पीसीओडी से। अब और भी कुछ है जैसे इनफर्टिलिटी, डार्क पैचेस, जो भी हमारे जहां भी स्किन फोल्ड हो गई वहां पे हमारे डार्क पैचेस बनना, इनअप्रोप्रिएट मेल फीचर्स आना, हमारे बालों का झड़ जाना, और अनवांटेड हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ हो गई, ये सब ग्रोथ जो है हेयर की वो भी इसमें सिम्टम्स में देखी जाती है। कॉम्प्लिकेशंस, अब क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है, आगे जाके बीमारी क्या क्या कॉज कर सकती है। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी, जो आमतौर पे हमें ज्यादातर पीसीओडी महिलाओं में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। जेस्टेशनल डायबिटीज, मिसकैरेज और प्री मैच्योर बर्थ, टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप एपनिया मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ईटिंग डिसऑर्डर होना। ईटिंग डिसऑर्डर के कारण ही ज्यादातर पेशेंट्स में ओबेसिटी कॉज होती है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड कैंसर ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लास्ट स्टेज पे जाके फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि हर पीसीओडी को कैंसर होता है, ऐसा नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा लास्ट स्टेज पर जब नहीं ट्रीट हो रहा है या हम जब उसको नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं उस कारण ये कॉज होता है। अब हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो देखा जाए तो पीसीओडी एक कंडीशन है, ना कि कोई डिसीज है जो एक दवाई दी या फिर हमने एक उसका कोर्स किया तो वो चला जाएगा। ये एक सिंड्रोम है या एक लाइफ स्टाइल पर डिपेंड होता है। ये आजकल उभर कर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, हमारी डाइट चेंज हो चुकी है, और जो भी कहें हम इधर उधर का बाहर का तला भुना खाना, इन सब खाने से भी हमारे बहुत ज्यादा बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट होने लगा, जिस कारण हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जिस चीज का प्रिवेंशन आपको अपने हाथ में है उसका ट्रीटमेंट दवाई से नहीं जाएगा। प्रिवेंशन बाय लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस डिसीज। आप कैसे इस डिसीज से बच सकते हैं? आप अपने घर में डाइट ऐसी रखिए जो कि हेल्दी हो और एक लो कैलोरी डाइट हो, हाई प्रोटीन हो, हाई विटामिन हो, हाई मिनरल्स हो, डाइट वेजीज से ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, मतलब उससे वेजीज ज्यादा हो ऐसा ध्यान दें। अब उसके बाद में बात करते हैं कि अगर आप पीसीओडी से बचना चाहते हैं, आपको सारा काम खुद करना है और जो काम सिर्फ 3 मंत्रों पर ही डिपेंड रहता है। मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगी, अगर आप उन तीनों को भी अगर आप रेगुलर बेसिस से फॉलो करते हैं तो होप सो आपका पीसीओडी बहुत जल्दी आपसे चला जाएगा या आपसे छूट जाएगा। अब आता है 3। पहला क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन एक्सरसाइज करी और आप 3-4 दिन ऐसे ही बिल्कुल ढीले पड़ गए कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज रखनी है। जरूरी नहीं आप 2 घंटा 3 घंटा ये कर रहे हैं, वो आप 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करो। मेन चीज क्या है कि आपको मूव ऑन करना है फ्रॉम योर चेयर। आप 15 से 20 मिनट स्किपिंग कर लीजिए, आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, ऐसी चीजें करिए जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो। सेकेंड क्या हो गया, जो भी आपका वेट है उसको आपको कम करना है। 5% या 10% आपको अपने वेट पे पूरा ध्यान देना है कि आपको वेट कैसे कम करना है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट लॉस ये नहीं कि आपने 2 दिन फास्ट किया, आप 2 दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने अपना डाइट मैनेज कर लिया, तीसरे दिन आप वापस से वही चीजें खा रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ अमाउंट में जो कि आपकी हेल्दी चीजें, जो कि आपकी घर की बनी हुई चीजें, आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हर 3-4 घंटे पे लेते रहनी है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, इन 3 मंत्रों को आप फॉलो करेंगे, आप 6 महीने बाद में खुद अगर अपना पीरियड ट्रैक करेंगे ना, आपको खुद दिखेगा कि आपकी बीमारी जो है 20 से 30% कम हो चुकी है, वो हील हो चुकी है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को भी फॉलो करेंगे तो होप सो आपकी बीमारी जो है वो अच्छे से या सीरियसली वो 20 से 30% कम हो सकती है। लेकिन अगर पीसीओएस है या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि आपको नहीं इससे सही हो सकते, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, कुछ ऐसे केसेस होगा, तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो हो गई नेक्स्ट चीज। अब आती है डाइट। इसमें क्या क्या डाइट लेनी है? तो लीन प्रोटीन डाइट लेनी है। लीन प्रोटीन डाइट का मीनिंग होता है कि जैसे सालमन हो गया, तो चिकन हो गया, बीन हो गया, पीस हो गया। कॉम्प्लेक्स कर्ब्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कर्ब्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करते हैं। जिसमें आ गया होल ग्रेन आ गया एंड समहाउ स्वीट पोटैटोस। हार्ट हेल्दी फैट्स लेने जो कि प्रॉपर ब्रेन और हार्ट के फंक्शंस को अच्छा करते हैं। जिसमें आ गया चिया सीड्स आ गए, पंपकिन सीड्स आ गए, सनफ्लावर सीड्स आ गए, फ्लैक्स सीड्स आ गए, डार्क चॉकलेट, ये सब आ गए। एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को, ओवरीज के, इन सबको रिड्यूस करता है। जिसमें ब्लूबेरी, टोमेटो, कैरेट, जिंजर, टर्मरिक एंड एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी थिंग्स which you can take in your daily basis. That are cherries, grape fruit, apples, peaches, pears, orange, kiwi, strawberries, coconuts. Vegetables में broccoli, sweet potato, beans, onions, peppers, cauliflower. Meat, chicken breast, salmon, tuna, shrimp, egg. Healthy fats and grains में almond butter, olive oil, avocado, flaxseed oil. Nuts या seeds या snacks में almond, peanut, chia seeds, flax seeds, dark chocolates. बेवरेजेस में वाटर हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कोकोनट वाटर। ये सब आपके कहीं ना कहीं पीसीओएस को सही करने में आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे, आप अपना डेली वर्कआउट करेंगे, आप अपने वेट लॉस पे फोकस करेंगे और जो आपकी डाइट जो आपके पीसीओएस के लिए अच्छी है, जो आपके पीसीओएस को हेल्प करेगी वापस से रिकवर करने में, आप उन डाइट को अगर रेगुलर बेसिस पे भी लोगे तो भी आपका पीसीओडी 6-7 महीने में 20 से 30% उसके सिम्टम्स कम होते दिखेंगे या फिर वो खुद ही आपको पीसीओएस भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है। आपकी बॉडी नॉर्मल उसमें आ जाएगी, आपका वेट सही हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी, तो आप खुद ही एक हेल्दी फील करोगे। अब आता है योगा। योगा का बहुत बड़ा रोल होता है पीसीओडी को सही करने में और पीसीओडी में। सबसे पहले जैसे हम चक्रासन देख सकते हैं, ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है हमारे पोस्चर्स को, बैलेंस को और ईज करता है हमारे डेली स्ट्रेस। चक्र वक्रासन। देन कम्स बद्ध कोणासन। ये इसमें क्या होता है कि ये हमारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में रिलीफ करता है, हाई बीपी, अस्थमा और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों में भी बद्ध कोणासन एक अच्छा रोल प्ले करता है। अनुलोम विलोम। मलासन। मलासन क्या है? हेल्प करता है, स्ट्रेच करता है हमारे स्टमक को एंड लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जिससे हमारे पेल्विक ऑर्गन्स जितने भी हैं वो रिलैक्स होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।